प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख का। उसके लिए आज हम पाठ रखवा कर आए हैं बाला साहब गुरुद्वारे में। 48 घंटे पाठ चलेगा और उसके बाद 17 तारीख को 12 से 1 बजे कीर्तन और अरदास होगी उनकी तंदुरुस्ती के लिए। वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें और उनके नेतृत्व में 2029 का चुनाव हो और उसको भी भारी मतों से वो जीतें। इसके लिए गुरु हरकिशन जो हमारा आठवीं पातशाही जी का गुरुद्वारा है ऐतिहासिक, वहाँ पर 17 तारीख को 12 से 1 बजे कीर्तन होगा। उसके बाद अरदास होगी और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप होगा और वहाँ पर गरीबों को और भी चीज़ें वितरित होगी उनके जन्मदिन। सबको भी भेजा है, अमित शाह जी को, रेखा गुप्ता जी को भी, वीरेंद्र सचदेवा जी को भी, हार्दिक गुप्ता जी को, सबको भेजा है। कई MP साहब को भेजा है, MLA को कहा है, क्योंकि उस दिन प्रोग्राम बहुत होंगे। दिल्ली सरकार के भी बहुत प्रोग्राम है, तो इसलिए अमित शाह जी का भी प्रोग्राम होगा और इसलिए जिसको जितना समय मिलेगा वो वहाँ पर आएंगे। और हर साल की तरह बाला साहब गुरुद्वारे में गुरु हरकिशन महाराज जी के अरदास होगी उनकी सेवा के लिए और इसी तरह देश की सेवा। क्या क्या वितरण कर रहे हैं? हम महिलाओं को साड़ियों का भी है, कढ़ाई जो होती है जिसमें भोजन बनता है वो भी है, और जो ब्लड डोनेशन कैंप आएंगे देने के लिए उनके लिए भी कुछ सामान है। भारद्वाज जी कुछ बात सोच समझ के करनी चाहिए। जो एक्सीडेंट हुआ होगा हॉस्पिटल में गया होगा मरीज, और उसके लिए दिल्ली सरकार ने भी बहुत प्रावधान दिए हैं, उसको वो प्रावधान पढ़ने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो उसने बात की एक्सीडेंट का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहा है। एक्सीडेंट तो कुदरत की तरफ से होता है, किसी पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता। और भारद्वाज ने तो आपने देखा होगा ना नेपाल में कितनी बड़ी अहिंसा हुई, उसके लिए भी संजय सिंह ने, भारद्वाज ने और एक संजय राउत जो महाराष्ट्र का शिवसेना का नेता है, उसने भी उसके लिए कहा कि ऐसा समय दिल्ली में इंडिया में भी आ सकता है। तो मैंने तो उस दिन भी अपील की थी कि अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर, ऐसे तत्वों के लिए जो ऐसे बयान देते हैं, भड़काऊ बयान, उनके लिए FIR होनी चाहिए। क्योंकि हमारा देश इकट्ठा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा 11 साल से 11.5 साल हो गए, 3 इलेक्शन में तीनों बार बहुमत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। यहाँ पर प्रजातंत्र है, यहाँ पर फ्रांस नहीं है कि 4-4 बार प्रधानमंत्री बदले गए हैं। नेपाल में 3-3 बार प्रधानमंत्री बदले गए हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी 11.5 साल हो गए हैं और सेवा कर रहे हैं। और पूरा प्रजातंत्र अगर आज पूरे वर्ल्ड में है तो वो हिंदुस्तान में गिना जाता है। जो प्रजातंत्र की भाषा है वो सबसे अगर गिनी जाती है तो वो हिंदुस्तान की गिनी जाती है। लोग हमारे देश से सबक ले रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में भी सारे देश चाहते हैं हमारे यहाँ प्रति प्रजातंत्र होनी चाहिए। तो हमारे देश से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से आज सबक ले रहे हैं।